प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 अ के पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो, झारखंड। इस वीडियो के ज़रिए हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का संदर्भ, फिर लेखक का परिचय, इसके बाद यात्रा वृत्तांत विधा का संक्षिप्त परिचय, फिर यात्रा के विभिन्न पड़ाव और अंत में इस यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण बिंदु। इन सभी बातों को जानने के बाद इस पाठ को समझना और उसका आनंद लेना ये दोनों ही आसान हो जाएगा। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में इनके नैनीहाल गांव पंदाहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम था केदार पांडे। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कर शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है और इस पाठ में भी आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विधा है। उस स्थान जहाँ से यात्रा का संदर्भ जुड़ता है का चित्र पूर्ण रूपेण पाठक के मानस पटल पर उकेर देना सफल यात्रा वृत्तांत का परिचायक है। अतः यात्रा वृत्तांत का पाठक पूर्ण मनोयोग से उस स्थान के भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संपूर्ण पक्षों से विधिवत तादात्म्य स्थापित कर लेता है। महादेवी वर्मा के अनुसार संगीत थम जाने पर गायक जैसे भैरव के वाद्य और अपने गीत के संगीत पर विचार करने लगता है, वैसे ही यात्री अपनी यात्रा के संस्मरण दोहराता है। स्मृति के प्रकाश में अतीतकालीन यात्रा को सजीव कर देने का तत्व इस वर्णन को साहित्य का स्वरूप प्रदान करता है। पर्यटक के साथ पाठक भी अतीत में जी उठता है। अब इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों के बारे में जानते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में भारत से नेपाल के रास्ते तिब्बत जाने का वर्णन है। इसके लिए विभिन्न पड़ावों की चर्चा की गई है। डांडाथोंगला, लंकोर, तिंगरी और शेकर विहार। डांगाथोंगला यह तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है।
यहाँ से 16-17 मील की दूरी पर लंकोर है, जिसकी यात्रा लेखक और उसके साथी सुमति ने घोड़े से की। क्या आपको पता है सुमति इनका असली नाम नहीं था? इनका असली नाम तिब्बतियन भाषा में था, जिसका हिंदी अनुवाद सुमति होता है। तो इस पाठ में लेखक ने उन्हें सुमति नाम से ही परिचित करवाया है। तिंगड़ी, यह पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम पड़ता था। इसी पहाड़ी का नाम तिंगड़ी समाधि गिरी था। शेकर विहार, शेकर विहार में खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से लेखक मिलते हैं और उन्हें वहाँ बुद्ध वचन अनुवाद कंजूर पढ़ने का मौका मिलता है। आइए अब इस यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। पहला, तिब्बती समाज। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, वहाँ भारत की तरह पर्दा प्रथा नहीं है। अनजान व्यक्ति के लिए भी वहाँ स्त्रियाँ चाय कूटकर बना देती हैं। हथियार का कानून, भारत में बंदूक रखने पर लाइसेंस लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। समय का मनोवृत्ति पर प्रभाव, शाम होते ही वहाँ अधिकतर लोग छद्म का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वहाँ लेखक को ठहरने की अच्छी जगह नहीं मिलती, जबकि इससे पहले की यात्रा में वेशभूषा खराब होने पर भी दिन के वक्त उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। खान पान में अंतर, भारत और तिब्बत में खाने पीने में काफ़ी अंतर है। वहाँ चाय भी अलग विधि से बनती है। सत्तू और थुक्पा जैसे भोजन हैं। आध्यात्मिक विरासत, कहानी में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियों की चर्चा की गई है, जो वहाँ की आध्यात्मिक विरासत की ओर संकेत करती है। इस वीडियो में आपने इस यात्रा वृत्तांत के मूल तत्वों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पाठ का आनंद लेंगे। धन्यवाद।